This side Sumit Sharma and we are going to find the root of the equation correct up to 4 decimal places. 4 decimal place की एक्यूरेसी के साथ हम लोग इस इक्वेशन के रियल रूट्स को फाइंड करेंगे एंड एक्स क्यूब माइनस 4x-9 ये एक इक्वेशन है एंड एफ एक्स बराबर 0 पहले हम इस इक्वेशन को मान लेंगे एंड हमें x0 और x1 देखना होगा। x0 और x1 हम लोग वही मेथड लगाएंगे। वर्किंग रूल अगर आपको नहीं आता है वर्किंग रूल रेगुलर फॉल्सी मेथड का, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं एंड प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके आप भी देख सकते हैं। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक्स के जैसे कर्व ट्रेसिंग, पीडल इक्वेशन एंड अदर टॉपिक्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन में जा करके डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नोट्स के लिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स कुछ नोट्स फ्री नहीं हैं एंड पेड नोट्स हैं, लेकिन आप जैसा आपको चाहिए वैसा नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैंने वैल्यू के बदले कुछ चार्जेस रखे हैं, कुछ प्राइस रखा है, राइट। वो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा तभी आपको नोट्स मिल पाएंगे, राइट। सो बड़ी बड़ी मेहनत लगती है, बहुत सारा हार्डवर्क लगता है इन चीज़ों को बनाने में। सो कुछ भी फ्री नहीं है। लेकिन अगर आपको नोट्स नहीं पढ़ना है तो मैंने अपने चैनल पे सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ नोट्स को परचेज करने वालों को ही मैंने दी हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रेगुलर फॉल्सी मेथड करेक्ट अप टू 4 decimal places एंड x0 एंड x1 देखेंगे हम लोग। x0 और x1 फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं f1, पहले f1 निकालेंगे। x की जगह 1 रखेंगे सबसे पहले। सो x की जगह सबसे पहले यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारा, माइनस नेगेटिव आ जाएगा। देखिए f(x), f1, f2, f3 ये सब क्यों निकालना है, क्योंकि हमें बस पता करना है कि कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे पॉजिटिव है, राइट। इसलिए मैंने पूरा लिख के नहीं दिखाया है आप लोगों को कि यहाँ पे 1 रखेंगे तो इसको लिखो 1⁻³ - 4 × 1 एंड ऐसे ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं। हमें केवल पता करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दैट्स ऑल। तो f1 देखा हमने नेगेटिव आया, f2 देखा नेगेटिव आया, f3 देखा नेगेटिव आया, सॉरी पॉजिटिव आया, f3 हमारा पॉजिटिव आ गया, यानी कि रूट लाइज बिटवीन 2 और 3। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा लास्ट एक नेगेटिव आ जाए और एक पॉजिटिव आ जाए तो क्या है, देखिए f2 पे नेगेटिव और f3 पे पॉजिटिव, यानी कि रूट हमारा 2 और 3 के बीच में है, ठीक। रूट लाइज बिटवीन 2 और 3, तो हम लोग 2 और 3 के बीच में देखेंगे तो हमने एक वैल्यू ले ली 2.6 पे हमने देखा तो इतना आया, इतना आ गया। कैलकुलेटर से आप इसे कैलकुलेट करेंगे, आप सोच रहे होंगे कैलकुलेट कैसे होगा, तो इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बहुत सारे अलग अलग कैलकुलेटर्स आते हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ वीडियोस मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है, लेकिन आप लोग इसे खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूज़ में डाउट लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड 2.7 पे निकालेंगे तो इतना आएगा, 2.8 पे निकालेंगे तो फिर से पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा रूट लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8, रूट लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8, ठीक। तो जिस पे लास्ट पे हमारा नेगेटिव किस पे आया था, 2.7 पे। लास्ट नेगेटिव किस पे आया था, 2.7 पे। देखिए यहाँ पे नेगेटिव आया ना, नेगेटिव वैल्यू f 2.7 नेगेटिव आ रहा है और f 2.8 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि रूट लाइज बिटवीन 2.7 एंड 2.8, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग चूज़ कर लेंगे, क्या चूज़ कर लेंगे, तो x0 बराबर 2.7, x1 बराबर 2.8, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को चूज़ कर लेंगे। x0 बराबर 2.7 एंड अब क्या निकालेंगे, x0 पे fx0 निकालेंगे। fx0 हमारा ये आएगा -0.117, ये हमने ऊपर निकाल भी रखा था। एंड x1 पे fx1 क्या आएगा, 1.752, ये भी मैंने निकाल रखा था, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड हम लोग फाइंड करने के लिए तैयार हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड का x2 फॉर्मूला लगाया हमने, ये फॉर्मूला है रेगुलर फॉल्सी मेथड का, और इस पर हमने वैल्यूज़ रखा और वैल्यूज़ रखने के बाद हमारा आंसर आया है क्या, 2.706260, ये हमारा आंसर है बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, राइट। x2 निकाला हमने और fx2 निकालेंगे। x2 निकालने के बाद fx2 निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, यानी कि जो x2 वैल्यू आई है उसको आप फंक्शन में रख दीजिए, तो fx कुछ f 2.760 जो भी लिखा है, और ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, -0.004816, जो कि नेगेटिव वैल्यू आई है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे आप ये चीज़ कहाँ से निकालेंगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। सो ध्यान से कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ही बारीकी से और बहुत ही धीमे धीमे चलिएगा, वरना ये क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वरना जनरली ये क्वेश्चन सबके गलत ही होते हैं, राइट, और गलत का ही नंबर मिलता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। जस्ट जोक, ठीक, गलत का नंबर पूरा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि क्वेश्चंस में एक्यूरेसी तक जाने में थोड़ी बहुत गलतियाँ तो होती ही हैं, तो ज़रूरी नहीं है हमने जो आंसर निकाला है एग्जाम में निकाल के हैं वो सही हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को नंबर दे दिया जाता है क्योंकि इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर गलती के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। चूजिंग x0 बराबर क्या चूज़ करेंगे, ये चीज़, ठीक, क्योंकि हमारा x0 हमने ये क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारा x2 यानी कि इस पे ही वैल्यू हमारी नेगेटिव आई थी, ठीक। और
x0 अगर हम देखा है कितना है, x0 हमारा क्या है, ये fx0 क्या होगा, ये चीज़ हो जाएगी, राइट। fx0 देखिए ये हमारा x0 इसको चूज़ किया और इस पर f की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है, ठीक। और x1 क्या है हमारा, ये है, और fx1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्ट मैं साइज़ को थोड़ा रिड्यूस कर लेता हूँ, ब्रश के साइज़ को, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे वही रेगुलर फॉल्सी मेथड का, x2 बराबर, यही फॉर्मूला है हमारा रेगुलर फॉल्सी मेथड का। और फॉर्मूला लगाने के बाद हमारे पास वैल्यू आएगी 2.706516, राइट। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और fx2 क्या हो जाएगा, x2 निकाला, अब fx2 निकालिए, fx2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि सही समझे आप लोग। x0 हम लोग इसको x0 हम लोग इसको ले लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने x0 इसको मान लिया है, ठीक, x0 इसको मान लिया है। देखिए ये कहाँ से आया, यही तो है ये चीज़ जो अंदर लिखा है, ठीक है। और fx0 क्या हो जाएगा, ये देखिए लिखा हुआ है, ठीक। x1 क्या हो जाएगा 2.8 और fx1 ये हो जाएगा, ठीक। तो x1 की वैल्यू नहीं बदल रही है, लेकिन देखिए x1 अभी भी यही था और fx1 अभी भी यही है, लेकिन x0 की वैल्यू बदल रही है। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट हम लोग फिर से रेगुलर फॉल्सी मेथड लगाएंगे, देखिए वही फॉर्मूला, और यहाँ पे 2.70615 इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। एंड थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हेंस अप्रॉक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। देखिए हमारा आंसर भी आ गया, शायद आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि आंसर आ गया, राइट। 4 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग करेक्ट अप टू आंसर निकालेंगे। तो हमारा ये मतलब करेक्ट कैसे हो गया, देखिए हमको भी नहीं पता चला कि करेक्ट कब हो गया। x2 कितना आया था 2.706, ठीक, 4 डेसिमल प्लेसेस तक देखिए x2 हमारा ये आया, और x2 कितना, यहाँ पे कितना आया, सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट 2.7065, और यहाँ पे थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट 2.7065। तो देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक दोनों ही मैच कर रहे हैं, x2 सेकंड और थर्ड अप्रॉक्सीमेट रूट दोनों ही 4 डेसिमल प्लेसेस तक मैच कर रहे हैं, 2.7065 तक दोनों ही मैच कर रहे हैं 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हमारा आंसर यहीं पे हम इसे रोक देंगे, ओके। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 2.7065, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखिएगा, राइट, यानी डेसिमल के बाद 4 नंबर्स, ठीक है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। रेगुलर फॉल्सी मेथड यही होता है। एंड बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया अचानक से। तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करके देखिए और धीरे धीरे देखिए, एंड वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मत कीजिए, वरना आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। एंड फॉर डाउनलोडिंग अवर नोट्स गो टू द कम्युनिटी सेक्शन, एंड you can also message me on the WhatsApp group, and I will provide you the notes. Thank you for watching this video.